हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं वो बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। भाई आज से जो है विंस एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आ रही है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2005 से हो चाहे 2004 से हो और 24 तक और आगे जो भी एग्ज़ाम होते रहेंगे हमारे 25-26, उसके सारे वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रही है। और इस सेशन में हम लोग मेरी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को भी लोड ना पड़े और आराम से आप लोग जो है सारे सॉल्यूशन आराम से देखो, ठीक है ना। और इससे जो है वो जो टॉपिक्स होंगे वो भी हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ बता करेंगे, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं। और इसमें जो है सारे क्वेश्चन कंबाइंड है, मतलब सारे चैप्टर्स के, चाहे वो मोशन हो, मैं जैसे फेस पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मोशन है, लॉ ऑफ मोशन है, 10th क्लास में ऑप्टिक्स आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सारे इसमें जुड़े होंगे, कंबाइंड होंगे, लेकिन होंगे क्या नहीं, ठीक है। आइए तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आकार मास 200 kg moves with the initial speed 72 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे भी आप लोगों को पता है किलोमीटर पर आवर, तो भैया हम लोग रखेंगे मीटर पर सेकंड बनाएंगे इसको, ठीक है। तो 5/18 का फैक्टर आपको पता है। तो बच्चों यू की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब एकदम बेबी टाइप करेंगे, एकदम एकदम ईजी, एकदम एक एक चीज बता देंगे, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा ये 4। और यू की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकंड। चलो, और मास भी लिख लेते हैं, कभी जरूरत पड़े आगे। मास कितना है बच्चों आपका 200 kg, शायद से जरूरत ना पड़े आगे, क्वेश्चन को लग के देख रहा हूँ। इफ अप्लाइंग ब्रेक्स, अच्छा ब्रेक जब भी अप्लाई होता है बच्चों, तो याद रखना, तो जब भी इसके अंदर ब्रेक अप्लाई हो, ब्रेक अप्लाई हो और बाद में कोई एक्सेशन नहीं है, तो बच्चों वी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वी की वैल्यू 0 लेनी है। आगे जाके गाड़ी रुक गई है, चल रही है, चल रही चल रही है, रुक गई है। अब क्या है, जो डी एक्सेशन हुआ है वो 0.2 है। चलिए, जो डी एक्सेशन हुआ है वो कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई यहाँ तक बात हो गई। प्रोड्यूस डिस्टेंस कवर्ड बाई ओवर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, कुछ नहीं। अब इसको करना क्या है ना, ये देखो किसी भी जो है क्या कहते हैं मोशन की इक्वेशन में हमारा मास नहीं आता, यू का टर्म आता है, बी का टर्म आता है, ई का आता है, एस का आता है। तो यार यू वी ए एस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो मुझे बताओ। मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन आती है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में टाइम भी आता है, तो वो इसमें रह जाएगी, यानी कि इसमें हमारी थर्ड इक्वेशन रह जाएगी। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लग जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये लगा दीजिए आप, तो ये बच्चों हो गया 0 माइनस यू कितनी है आपकी 20, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो ये बच्चों हो गया आपका 400 इक्वल टू 2। अब एक ही वैल्यू दे रखी है आपको 0.2, बट लेकिन डी एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। देखो मैं आपको बता दूं ये भी, देखो बच्चों फोर्स का काम होता है इस दुनिया के अंदर एक्सेलरेशन को पैदा करना, और एक्सेलरेशन में दो काम होते हैं, तो क्या क्या, या तो भाई एक्सेलरेशन यू को वी बना देगा या वी को यू बना देगा, या तो हम इसकी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव और यहाँ पे लेंगे, नहीं यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लेते हैं निगेटिव, यू से वी बना रहा है। यू अगर कहेंगे मान लो यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके सेंस में दिख रहेगा ये बात, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे डी एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो हम ये आपको लेंगे निगेटिव अपना, यहाँ पे हम लेंगे इसको निगेटिव। तो ये रहेगा हमारा निगेटिव 0.2, और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था, गाड़ी रुक रही थी, बॉडी रुक रही थी, या कोई भी ये चीज रहेगी, कार रुक रही थी, तो हमने इसको माइनस किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये माइनस का 400 इक्वल टू माइनस टू, वो 0.2 है, तो इसको लिख लेंगे 2/10, और ये एस। अब क्या हुआ भाई साहब,
ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, ये 2 फाइनल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई, 2b और ये 0 0, देख अब क्या होगा अभी, अब क्या होगा अभी, 5 हो गया ये 0 0 इक्वल टू एस। अब ये जो है आपका आएगा मीटर में। अब आंसर आपको दे रखे हैं बच्चों किलोमीटर में, तो एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 किलोमीटर। तो इसको बच्चों आप नोट कर लें, ये इजी सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और जो है क्वेश्चन हम बता ही रहे हैं आपको, अगर कोई भी इसमें आपको दिक्कत वगैरह आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स वगैरह आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो भी आप कमेंट्स में बताते हैं, क्योंकि ये सीरीज जो है हमारी कंबाइंड क्वेश्चन चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर को लेके चल रहा है, डायरेक्टली सीरीज वगैरह सेंस अंदर आएगा। तो बच्चों उसको नोट कर लिया आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए ये नेक्स्ट भी चल रहा है। She is getting you with you with the thing. हाँ बच्चों, तो ये आ गया। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इफ अ बॉडी ऑफ मास 40 kg, अच्छा मास दे रखा है आप लोगों को 40 kg, 40 kg दे रखा है मास, और क्या है भाई, इनिशियली विद आई स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली यानी कि यू की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है भाई 30 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, तो माइनस में आएगी, रिटार्डिंग फोर्स है नहीं 60 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू 60 न्यूटन। और क्या है भाई, द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर, टाइम निकालना है बेसिकली कि कितने देर बाद ये स्टॉप हो जाएगी। भाई कैसे निकाले, अपने को टाइम निकालना है। तो करते हो आप लोग, चालू कर लो, मैं बता दूंगा, पॉज करो करो। देखो इसमें क्या है, F इक्वल टू एम ए, यहां से आपका मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन निकल सकता है, और फिर कुछ इक्वेशन लगा के मोशन की हम टाइम वगैरह भी निकाल लेंगे। F कितनी आई 60, तो यानी कि ये होगा तुम्हारा -60, M कितना है भाई 40, और A यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो ये खत्म 0, ये 0, एक ही बच्चों वैल्यू आ रही है आपकी -6/4, तो इसको ऐसे ही रख लो, कोई बात नहीं, ना का कंप्लीट करो। अब देखो मेरा, हमें यू दे रखा है, टाइम निकालना है। अच्छा देखिए बॉडी स्टॉप हो रही है, v की वैल्यू बच्चों 0 है, क्या लगाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से काम चल सकता है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से काम चल सकता है, मेरे ख्याल से चल सकता है भाई। वो लगाते हैं, चलिए ये अपने को मिल गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितनी है बच्चों 0, u कितनी है, u अपनी दे रखी है 30 है क्या 30, ये मैं माइनस लगा रहा हूँ पहले क्योंकि एक ही वैल्यू माइनस में आई है मेरी 6/4, और t अपने को निकालना है। अच्छा तो इधर करना है माइनस कर 30 इक्वल टू -3t/2, ठीक है भाई। चलो 2 3 और 2 2 सही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 3 10 जाओ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और t की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ से बच्चों 20 सेकेंड, t की वैल्यू आपकी आ रही है 20 सेकेंड, t इसके से बने बच्चों, तो t 130 हो गया, और 2 × 10 20 सेकेंड उतार लीजिए, ये भी डिस्कस हो गया क्वेश्चन। तो ये है बच्चों AMU के सवाल जितने आसान आते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सारे आसान आते हैं, कुछ टफ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है 11th की भी आती है, 12th से 12th की भी आती है, 1-2 क्वेश्चन बाउंस। चलो इसको उतारो जल्दी से बच्चों आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले, चले आओ जल्दी, आओ जल्दी। For that one more, one for this one. तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए
क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 5, अ हैमर ऑफ मास, और हैमर क्या है भाई, कौन सा हथौड़ा है भाई, हथौड़ा, क्या है ये, हथौड़ा, हथौड़ा देखा होगा आप लोगों ने, हथौड़ा मारो तो नहीं हथौड़ा। अ हैमर ऑफ मास में रखा हुआ भाई, मास है प्यारे मुन्ने बच्चे 500 ग्राम भाई साहब, 500 ग्राम। अच्छा, और क्या है आगे, मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड, वो तो यू दे रखा है मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड, 50 स्ट्राइक ऑन नेम, नील पे लगा है, कील पे, जानते हो नील क्या होता है, कील, ठीक है, कील पे लगा है, द नील स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, जाहिर सी बात है स्टॉप होगी, तो वी क्या है यहाँ पे बच्चों, 0, जहाँ भी स्टॉप आ जाए या वी का मतलब 0, टाइम कितना है, हाँ तो इम्पैक्ट है तो सही में, हाँ तो इम्पैक्ट चेंज इन मोमेंट में बहुत कम टाइम मिलेगा, चल 0.01, चलिए क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालनी है, न्यूटन में आंसर फोर्स निकालनी, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, करो आप करो करो, मैं कर दूंगा, चीटिंग करोगे चीटिंग, मेरा सॉल्यूशन देखोगी, और क्या करें क्या करें, क्या होता है भाई, F इक्वल टू एम ए, मेरे ख्याल से सारी वैल्यू में यहाँ पे रख सकते हैं कि एक ही वैल्यू आपको पता है, अपन को क्या पता है क्या होती है, एम वी माइनस यू बाई टी, ये तो होती है वैल्यू। अब देखो एम कितना है 500 ग्राम, यानी कि 500 और ये 1000 हो जाएगा, यानी कि केजी में लेते हैं, वी कितनी है 0, माइनस यू कितनी है बच्चों 50, और भाई और भाई और भाई और भाई और भाई, टाइम कितना है, अरे भाई 0.01, इसको ऐसे करना है 0.01। अब देखेंगे अब क्या करें भाई, ये 0 से उड़ गया, ये 2 0 उड़ गए, 5 उधर 10 कर गया, अब क्या करें भाई, ये 1/2 आ गया यहाँ पे 1/2। अब थोड़ा बच्चों में करते हैं हम लोग, देखो फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आएगी, आप लोगों को पता है निगेटिव आएगी, क्योंकि भाई रोक रही है, स्टॉप हो रही है, ठीक है, एक ही वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, ये वेक्टर है, तो ये आपकी निगेटिव तो 0 - 50 माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये 50 है, इसके नीचे 1 लगा दो, ये 0.01 है, ये बच्चों 0.01 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या 1/100 लिख तो सकते हैं, मेरे लिख तो सकते हैं मेरे कौन से, तो बस अगर मैं इसके नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे उल्टा कर लिख दूँ, आप क्या कहते हैं 100/1 लिख दो, खत्म कहानी, ठीक है। तो क्या हो गया भैया 225, आंसर आ गया -2500 न्यूटन, आंसर माइनस में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपका आंसर माइनस में आएगा, उसने खाली दे रखा है आपको मैग्नीट्यूड, क्या दे रखा है खाली आपको मैग्नीट्यूड, फोर्स जगह और क्वांटिटी, फोर्स है वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, आ रही बात है ना, चलो उतारो इस क्वेश्चन को, चलिए जल्दी उतारिए इस क्वेश्चन को, मेरे ख्याल सारी बात क्लियर होंगी, मैं जान करके एक एक चीज़ लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को आप वही ग्रिप बिल्कुल हर से बन जाए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आ रही हो कमेंट में बताओ आप, तो उसके हिसाब से भी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम जो है इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलो बच्चों उसको उतारो, उतार लिया, आगे चले चलो आपका आ गया 4th क्वेश्चन, क्या हो रहा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अरे लड़की आ रही है, लड़की आ रही है, क्वेश्चन 4 में लड़की बाहर आ रही है 40 किलो की, अरे भाई लड़की बड़ी लड़की 40 किलो की है, खाली बस चलो भगाते हैं, चलो क्या कह रही, एक लड़की है, लड़की उसका मास है 40 किलो, अच्छा मास ऑफ गर्ल, मास ऑफ लड़की 40 kg की लड़की है, लड़की कितनी 40 kg की, जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओए होए लड़की बनाना पड़ेगी भैया, लड़की बनाना पड़ेगी बच्चों की, लड़की ये लड़की बन गई, और ये काली लड़की है, काली ये जंप कर रही भाग रही है,
खा कर रही भाई 40 किलो की है भैया, 40 किलो की आराम से भागेगी, 40 किलो की। और हमने भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से डर की भाग रही है। और भागते भागते स्टेशनरी कार पे आ रही, यानी कि एक छोटी सी गाड़ी रुकी हुई, गाड़ी रुकी, गाड़ी रेस्ट पर है। ये किस पे है बच्चों? रेस्ट पर है। और जूं तो जैसी ही लड़की की स्पीड बनी थी, पर लड़की की स्पीड बनी रही है, तो लड़की जैसी स्पीड चढ़ेगी तो दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ चलेंगे। मेरे ख्याल से वही पूछ रहा हो भाई, व्हाट इज हर वेलोसिटी? सही बात, व्हाट इज हर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी और कार्ड की वेलोसिटी बाद में सेम हो जाएगी। वही वेलोसिटी पूछी है, उसको बोलते हैं कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी। और देखते हैं तो बच्चों इसमें आप फौरन से क्या लगा दो। अब क्या हुआ कि ये दोनों साथ चल पाए, ये दोनों भैया साथ चल पाए, ये लड़की और काट दोनों साथ चल पाए भैया, लड़की और काट लड़की, ये दोनों साथ चल पाए। और वी कंबाइन करने से पूछिए, वी कंबाइन करने से पूछिए क्या करें भाई, क्या लगा दें फॉर्मूला, क्या होता है भैया? M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब आप सबको पता है कि शुरुआत में दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये इसकी 0 कार्ड की, लड़की की 5, लेकिन लास्ट वाली स्पीड कंबाइंड वाली वो सेम होगी। तो मैं उसको पूरा मिटा के वी कंबाइंड देखिए यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको बच्चों मिटाते हैं पूरे को अपन, M1 वी कंबाइंड प्लस M2 वी कंबाइंड। तो बच्चों यहां से M1 आप लड़की को मान लो 40, इसकी स्पीड कितनी है 5, प्लस भी M2 कितना है, इसका मास है कुछ 10 kg भाई, 10 kg ट्रॉली का मास है, ठीक है 10 kg कार्ड का मास 10 kg है। तो 10 इंटू 0 स्टेशनरी, ये वी कंबाइंड कॉमन निकाल लो, दोनों का मास प्लस कर दो, M1 प्लस M2। सही बात है, सही बात है भाई। ये कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 टेबल आती है 0 0 हो जाएगा 10 0 का। वी कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, टोटल मास लिखते हैं डायरेक्ट 40 और 10 तो 50 हो गया मेरे ख्याल, ये हो गया तुम्हारे बच्चों 50। ये 0 से 0 हो गया 4 5 4 का, ठीक है। तो वी कंबाइंड बच्चों आ गई तुम्हारी 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि आंसर आ गया आपका 20। चलो उतारो इस क्वेश्चन को, उतार दो। कंजर्वेशन मोमेंटम पता है आपको क्या होता है बच्चों? दो बॉडी अगर आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, उनका जो सम होगा वो हमेशा बच्चों बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे उतार लिया होगा आपने, सही में आ चुका होगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका आगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान पूछा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और ये क्वेश्चन बच्चों आया है आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अच्छा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना आ गई जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू एट अ हाइट h, कोई मान लो बच्चों ये आपकी अर्थ है प्यारी सी, EARTH अर्थ, एट अ हाइट h, एट अ हाइट h ऊपर जा रहे हैं। तो याद रखना जी की वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है बच्चों, फॉर्मूला भी लिखवा देंगे फिर, लेकिन क्लास 11 में आता है। 11 10 की क्लास करोगे अभी सेकेंडरी में, तो उसमें कराते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर चढ़ते हैं याद रखना जी की वैल्यू कम होती है, क्या होती है? कम होती है। फॉर्मूला बता देंगे अभी। अब सरफेस अच्छा कितना होगा भाई? तो अगर भाई साहब आपका अर्थ पे जी है, तो जी एच हाइट एच, जी डैश होना चाहिए, जी डैश होना चाहिए यहाँ पे। हाँ ये दिखाई दो, एक होता है ये रहा,
इफ जी डैश, ठीक है ना, जो जी डैश की वैल्यू तुम्हारी कम होगी, ये इसका आंसर आएगा बी वाला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जी अप, जी अप। यदि हम ऊपर जाएंगे तो जी अप की बच्चों वैल्यू आती है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आती है। इसका पूरा फील, इसका पूरा इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग अपनी क्लास में कराते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन बातें इंट्रेंस टाइम पे रहते हैं। तो याद पे रखना है बच्चों, जब भी अर्थ के ऊपर जाओगे या अर्थ के नीचे जाओगे, जी की वैल्यू कम होती है और सेंटर पे जीरो, इस तरह याद रखो, खाली इतना याद रखो। कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं था इसका, बस आपको लॉजिकल चीज पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप जाओ अपनी बात नहीं कर लेना, ठीक करा तो नहीं क्लास में, ठीक है। चलो है ना, जब भी आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, जब भी आप नीचे जाओगे जी की वैल्यू आपकी कम होगी। सरफेस पे कितनी होती है बच्चों, सरफेस पे रहती है जी की वैल्यू, जी सरफेस पे रहती है आपकी जी एम ई अपॉन आई का स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर की वैल्यू आपकी आती है तो 10 या 9.8 लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये आती है 10 हम लेते हैं। हमारे क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई आराम से कन्वेंशन के लिए, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन आपको समझ होगा, जी की वैल्यू कम होगी एट हाइट एच पे या नीचे जाएंगे, और सेंटर पे क्यों रहेगी, जीरो रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, चलो भाई चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अरे वाह आसान क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन क्या है। आप पार्टिकल ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, एक पार्टिकल थ्रो किया वर्टिकली विद वेलोसिटी, कोई वही ये ग्राउंड है, पार्टिकल को फेंक दिया, v की वैल्यू 0 रहेगी, तो बॉल ऊपर जाकर रुक जाएगी, रुकी, जैसे रुकी थी कितनी पार्टिकल नहीं होता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं सुनाऊंगा आपको बच्चों, इस दुनिया के अंदर ये बहुत ही अच्छा मोशन होता है, ग्रेविटेशन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं इसको। आप जब भी कोई पार्टिकल ऊपर फेंकते हो उसके पास वेलोसिटी ऊपर यानी 0 होती है, बट एक्सेलरेशन उसका होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है। अब देखो पार्टिकल की यू कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, हाइट निकालनी है अपन को, अप टू विच पार्टिकल कैन राइट, हाइट निकालनी है, ठीक है, कोई बात, कैसे निकलेगी, इससे निकालना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन आ जाएगी। अभी वो तो मोशन ही रहा है, बस अब क्या करना है, जी रखना है, एक ही जगह जी रखना है, और जी की वैल्यू क्या ले लो, सॉल्व करने के लिए 10 ले लो, जो पॉइंट मार्कर बैंक दिख रहे हैं अपन को, वी कितनी 0, ये कितनी है भाई 50, यानी 50 यानी 250 इक्वल टू 2 माइनस लेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि जी हमेशा नीचे लगता है, जी हमेशा नीचे लगता है, माइनस लेंगे और एस निकालनी है एच, ठीक है भाई। सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, और वी क्या कुछ कैंसिल होगा, और वी क्या कुछ कैंसिल होगा, 5 में 25 0 इक्वल टू 2h, और h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 250/2 मीटर। आप सॉल्व करना है इसको, ये आपका छोटा सा होमवर्क आज का, ये आपको छोटा सा होमवर्क आपका, इसको सॉल्व करना आपकी आ जाएगी ये हाइट की वैल्यू, ये इतनी हाइट इसने अटेंड करी होगी, राइज करी होगी, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में एक चीज बताना चाहूंगा आपको, इस क्वेश्चन में एक चीज बताना चाहूंगा आपको, बच्चों जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना, हमेशा नेगेटिव, हमेशा मत लेना पॉजिटिव, नेगेटिव लेना, आप क्या हमेशा से आएंगे। इसमें जो थोड़ा बड़ा सा वैसे फील है पूरा, देखो मैं छोटा बताऊंगा आपको छोटे तरीके से, जब भी कोई भी चीज़ ऊपर जाते हैं देखिए आप पॉजिटिव मानो, नीचे आते देखिए नेगेटिव, और कुछ लोग बाहर हो कहेंगे ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मानता हूँ। देखो अगर आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया तो उसका दूसरा डायरेक्शन आपको नेगेटिव मानना है, ये कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं कि ऊपर वाला पॉजिटिव मानो, ऊपर वाला नेगेटिव मान सकते हो तो नीचे वाला क्या मानो, पॉजिटिव मानो, खत्म जान, ठीक है। अगर ऊपर वाला नेगेटिव मानो तो नीचे वाला क्या मानो, पॉजिटिव मानो, बात होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं ऊपर वाला पॉजिटिव मान नीचे वाला नेगेटिव मान, ऐसा नहीं, ठीक है।
इवन आपने पॉजिटिव मान लिया तो उसका अपोजिट नेगेटिव, ये कहने का मतलब है मेरा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अभी 6 करा था आपने, 6 करा था ना, हाँ तो 7 आ गई, 7 आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये तो आइए 7 क्या है, अ बॉडी ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। भैया 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, स्पीकर बनाओ तो बढ़िया, फिगर मस्त एकदम। ये लग गया कितनी है भाई, 20 मीटर की, 20 मीटर की। अ बॉडी ऑन 20 मीटर हाई बिल्डिंग ड्रॉप्स अ स्टोन, ड्रॉप करेंगे स्टोन, तो यू कितना हो जाएगा, 0। यू कितना हो जाएगा, 0। कितनी 20, ठीक है। 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड के बाद he throws down another stone, ठीक है। both stone hit the ground simultaneously, एक साथ गिरे हैं। the initial velocity second, ओए अच्छा क्वेश्चन ये मिलेगा। देखो बच्चों, कोई भी बॉडी है, आप उस बॉडी को दो तरीके से नीचे खींच सकते हो। दो हाथ दिख रहा है मेरा, हाथ दिख रहा होगा हाथ तो, या तो आप अपना हाथ मत चलाओ, आपके आर्म में बॉडी रुकी हुई है, आप मुट्ठी में खोला, इसको बोलते हैं ड्रॉप। लेकिन आपने देख के मार, अरे देख के मार, तो अपनी वेलोसिटी हाथ से बना के, जो आपके हाथ की वेलोसिटी है वही बॉडी की वेलोसिटी है, वहां पे आपने बॉडी को ड्रॉप नहीं किया है, कोई वेलोसिटी आपने उसको वजन दी है। तो जो दूसरी वाली बॉडी है उसकी आपको इनिशियल वेलोसिटी बच्चों निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों बॉडी ने कितना डिस्टेंस क्या होगा, 20 मीटर। तो आप दूसरी वाली को भूल जाओ, पहले दूसरी वाली को भूल जाओ, पहली वाली को चर्चा करते हैं। पहली वाली का टाइम निकालते हैं हम लोग। 1 सेकेंड लीटर है ना, पहली वाली का टाइम अगर आ गया तो उसमें 1 सेकेंड माइनस कर देंगे, और 1 दूसरी का टाइम हुआ 4। आइए तो कैसे निकालें इसका टाइम कैसे निकालें भाई, इसका टाइम कैसे निकालें, पहली वाली का टाइम कैसे निकालें, H इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस कितनी, तो ये नीचे है नीचे, तो मैं एस को -20 ले रहा हूँ, ठीक है। यू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये ए की वैल्यू माइनस होगी, -1/2 इंटू 10 और टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, और टी की वैल्यू आ रही है 4 सेकेंड, टी की वैल्यू आ रही है 4 सेकेंड, नहीं टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, टी स्क्वायर की, और टी की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2 सेकेंड। अब देखो दूसरी वाली बॉडी को इससे 1 सेकेंड लेटर फेंका है, तो टाइम फॉर सेकेंड बॉडी कितना होगा भाई, 1 सेकेंड। तो में से 1 माइनस कर देंगे, जो वाली बॉडी का टाइम है ये वाली बॉडी का, ये दूसरी वाली का 2 - 1, 1 सेकेंड बाद, ठीक है। तो यहाँ करिए इसको, यहाँ कर देते हैं, तो हमारा डिस्टेंस हो गया अपना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UT प्लस हाफ ET स्क्वायर। क्या निकालना था इसके में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, निकल जाएगी। एस कितना है, -20 इक्वल टू, ये टाइम माइनस तो बात लगा दो बच्चों, ये -1/2 इंटू 10, 0 बनी है आपका, इसकी मतलब काटने में फायदा नहीं, 1 का स्क्वायर बनी आएगा। चलो -20 इक्वल टू U -25, ठीक है। ये -20 और ये तुम्हारा गया +5 इक्वल टू U, ठीक। ये तो आपका आ गया -15 U, आंसर तुम्हारा आ गया 15 मीटर पर सेकेंड बच्चों, ठीक है। माइनस में क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हाले आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड। क्लियर यस। आगे चलें, उतार लो उसको, नोट करो दिए। किसी भी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम जो है क्या करेंगे ना, किसी वीडियो में उसका बेहतरीन सा पहले कॉन्सेप्ट और दोबारा से उसको वो कर देंगे, क्लियर। हटाए थे
This spine. अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अरे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस, अरे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्टिक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स लाइट, क्लास 10 का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यू की वैल्यू दे रखी है अपने को माइनस का 25 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ बच्चों क्या होगी? माइनस में होगी। At what distance from the mirror should we? इसके भी निकालना है वैसे, अपने को भी निकाल। अरे ये तो बहुत आसान था कुछ। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। खत्म कहानी। चलो ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 1/f की कितनी वैल्यू है? 15। माइनस क्यों लिया मैंने? क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में। ये प्लस कर दूंगा मैं क्योंकि ये माइनस का आएगा यहाँ पे 25, 1/25। हाँ वो सॉल्व करना तो पूरा ये 1/v की वैल्यू आएगी बच्चों। 1/v की आपकी वैल्यू आ रही है 1/25 माइनस 1/15। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग? 25 इंटू 15। 25 कैंसिल हो गया, 15 माइनस 15 कैंसिल हो गया, 25 आएगा। और जो आंसर आया बस सॉल्व करके वो आप यहाँ पे आंसर हो। ठीक है, सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल मैथ क्लियर कर लोगे। उतार लो, आगे चलते चलिए। Yes, they get out of it. You can hold for a hold. Who's the business? चल क्वेश्चन नंबर 9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अच्छा क्लास 10 का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है गिलास का अपने को 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको वाटर का 4/3। स्पीड दे रखी है आपको लाइट गिलास में। स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितनी दे रखी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या है? स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है वाटर में। कैसे निकालेंगे? दो। अब सुनो बच्चों जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैसे 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे हो जाएगा आपका। करना क्या है, मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जनरल कैसे है, फिर मैं आपको हिंट दे दूंगा पूरे क्वेश्चन की, आप वो कर लोगे आराम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर अपॉन गिलास निकालना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास, इसका फॉर्मूला हो रहा है बच्चों VG/VW। बच्चों है क्या ना, यहाँ पे याद करना को देखिए, अगर यहाँ वाटर ऊपर और नीचे गिलास है तो आप वेलोसिटी में ऊपर आप इसका अपोजिट लिख दो, पलट के लिख दो, पलट से यहाँ पे GW पलट के लिख दो। और यहाँ गिलास होता यहाँ वाटर होता, तो यहाँ पे आपको लिखते वाटर, तो यहाँ पे क्या क्लियर है बात। अब क्या करना है, ये आप न्यू वाटर अपॉन न्यू बी से भी करते हो इस क्वेश्चन को, और न्यू वी अपॉन न्यू वाटर से भी करते हो इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, आओ तो इससे कर लें। बताओ न्यू वाटर कितना है? 4/3। 4/3 ये वाला डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये म्यू कितना है? 3/2। 3/2 आगे क्या है, मैं 2/3 लिख दूंगा। चलो अब देखो क्या है, वेलोसिटी गिलास, गिलास में कितनी है? 2 × 10⁸ अपॉन, ये आपको निकालनी है, इसको मान लो आप x, क्या मान लो x मान लो, खत्म कहानी। ये 2 कैंसिल आपका हो जाएगा और आप निकाल सकते हो अपना आंसर। ये कितना आएगा? 4/9 आएगा, और ये कितना आएगा तुम्हारा 10⁸ ये इससे सॉल्व करो आप बच्चों आराम से मैथ को, और अच्छी वैल्यू पाओ, मजे लो आराम से। क्लियर है बात? चलिए उतारिए इसको जी, उतार आइए जने। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन चलते हैं पहले। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन। ये मस्त क्वेश्चन है भाई, सबसे मस्त क्वेश्चन ये है भाई। क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल थ्रू गिलास प्लेट ऑफ थिकनेस T। लाइट ट्रेवल कर रही है एक गिलास प्लेट, उसकी थिकनेस है बच्चों T।
इसकी थिकनेस है बच्चों स्मॉल डी, और ये ट्रैवल कर रही है, इसके अंदर ट्रैवल कर रही है। इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कैपिटल टी क्यों लिया? क्योंकि थिकनेस तो आपको स्मॉल डी रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम कितना लगेगा बच्चों? देखो जब भी टाइम का वो आता है टर्म, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। चल बच्चों एक मीडियम है, तो वेलोसिटी इन एनी मीडियम क्या होगी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है? टी अपॉन टी। बच्चों वी एम की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। इसको आप कॉपी में रखें, अभी आ रहा होगा। कह रहा है जो गिलास प्लेट है उसकी थिकनेस तो टी है, ये रही, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एन। अगर सी जो है वेलोसिटी है वैक्यूम, वैक्यूम में ये भी सेम रहती है, तो हमें पता है फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वी एम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपन को एन है, ये सी, कोई बात डिवाइड यहाँ लगा दो, सी के नीचे मान लो। वी एम कितनी है? स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, सी अपॉन 1 इनटू में आपका कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? एंटी, एंटीवायरस, एंटीवायरस, एंटीवायरस सी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एंटी, तो डी की वजह आ गई एन टी बाई सी, इसका सही ऑप्शन है आपका डी। क्लियर है? तो यार बच्चों सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस होते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बताएं, ठीक है ना। तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसके जुड़े हुए कुछ सवाल आपको दे सकते हैं। ऐसा एएनयू के सारे सवाल कराने के बाद फिर एस सीरीज हमें चलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।